कुछ देखकर आप चकित हो जाते हैं। यू आर अमेज्ड व्हेन यू सी अ डेवलप्ड कंट्री। या अगर आप यहाँ फिजी में भी इतना सुंदर जगह है, जाकर आप देखकर चकित हो जाते हैं कि कितना सुंदर जगह है, कितना महान जगह है, कितना बढ़िया जगह है। No, we may go to places which are beautiful and amazing, and we may be left amazed at what we are seeing. In the same manner, we have to understand who God is, and then we can truly say, God, you are great. and greatly to be praised. Praise the Lord. इसी तरह से हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि परमेश्वर कौन है। तब जब हम कहते हैं प्रभु तू महान है, वो पूरे दिल से हम कह सकते हैं कि जरूर सचमुच परमेश्वर तू महान है। अब प्यारे लोग, हम कितनों भी कोशिश कर ले, आज मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि क्यों हम लोग कहते हैं परमेश्वर तू महान है, लेकिन हम कितनों भी कोशिश कर ले, परमेश्वर के जो महानता है हमारी समझ से बाहर है। No matter how much we try and understand who God is, so that we can keep saying, God, you are great, His greatness is beyond our understanding. Praise the Lord. तो आज हम एक लंबी भाग को शुरुआत में देखेंगे और आप मेरे साथ में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर भजन संगीता है जो राजा दाऊद ने लिखा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। साम्स 145, अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल ले। पूरे साम को आज हम देखेंगे परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए। साम्स 145 वर्सेस 1 से आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। दाऊद कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों के वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद यहाँ पर कहता है कि यहोवा तू महान है। डेविड इज सेइंग, आई विल एक्सोल्ट यू माय गॉड ओ किंग एंड आई विल ब्लेस योर नेम फॉरएवर एंड एवर। सर्वदा के लिए तेरा नाम जो है वो महान है, सर्वदा के लिए तू महान है और मैं तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा करता रहूंगा। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से हमारा भी जीवन होना चाहिए प्यारे लोग। हम लोग को समझना है कि प्रभु महान है और फिर हम कहते हैं कि सर्वदा के लिए परमेश्वर की महिमा हम करते रहेंगे। जैसे मैंने कहा, अगर आप एक सुंदर जगह पर जाएंगे, आप क्या कहते हैं? कितना सुंदर जगह, कितना अनोखा जगह, कितना बढ़िया जगह। या अगर आप कुछ सुंदर देखते हैं, क्या कहते हैं? सो ब्यूटीफुल। इसी तरह से जब हम परमेश्वर को जो महानता को देखने लगते हैं तो क्या हम लोगों को कहना, हम लोगों को उसकी महिमा और प्रशंसा करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा वो महान है। वर्स 3 में लिखा हुआ है कि ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड एंड हिज ग्रेटनेस इज अनसर्चेबल। प्रभु महान है और उसके महानता को हम समझ भी नहीं पाएंगे, इतना महान हमारा परमेश्वर है। और फिर क्या कहता है कि पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होते रहेगी। लोग एक दूसरे को बताएंगे, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को बताएंगे कि परमेश्वर कितना महान है। One generation will tell the other generation of the greatness of God. Praise the Lord. इतना महान हमारा परमेश्वर है। फिर आगे हम देखते हैं वर्स 5 से आगे दाऊद क्या कहता है? वो कहता है, मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा की प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति के चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों के वर्णन करूंगा। लोग तेरे बड़ी भलाई के स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, आई विल मेडिटेट ऑन द ग्लोरियस स्प्लेंडर ऑफ योर मैजेस्टी एंड ऑन योर वंडरस वर्क। Men shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness and shall sing of your righteousness. Praise the Lord. प्रभु की जय। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है कि सर्वदा के लिए हर दिन मैं तेरी महानता की बड़ाई करूंगा, तेरी जो बड़े बड़े कामों के बारे में सोचूंगा, सुनूंगा, उसके बारे में बातों को करूंगा और लोग तेरी महिमा को जताएंगे। The people will declare your greatness. Praise the Lord. प्रभु की जय। और सबके जो
जो मेमोरी में है, यादगारी में रहेगा कि परमेश्वर कितना महान है और कितना बड़ा बड़ा काम हमारे बीच में करता है। वर्स 8 से आगे हम देखते हैं, एंड द लॉर्ड इज ग्रेशियस एंड फुल ऑफ कंपैशन, स्लो टू एंगर एंड ग्रेट इन मर्सी, द लॉर्ड इज गुड टू ऑल एंड हिज टेंडर मर्सीज आर ऑल ओवर हिज वर्क्स। अभी तक वर्स 7 तक दाऊद क्या कहता है, वो बताता है कि मैं क्या करूंगा, लोग क्या करेंगे, लोग परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करेंगे क्योंकि वो महान परमेश्वर है। टिल वर्स 7 we read that David is saying, this is what I will do, this is what the people will do because God is great. But now from verse 8 onwards we see that he is describing why he is saying that God is great. यहाँ से आगे हम देखते हैं कि दाऊद ये बात को बताता है और दिखलाता है कि क्यों यहोवा महान है, क्यों परमेश्वर महान है। और क्या वो कहता है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है। Lord is gracious and full of compassion. परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, इसीलिए वो महान है। अगर वो दयालु परमेश्वर नहीं होता तो हम नष्ट हो जाते। अगर वो दयालु परमेश्वर नहीं होता तो उनके प्रेम हम कभी नहीं पाते। अगर वो दयालु परमेश्वर नहीं रहता तो उसका उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं रहता है। If God was not merciful, we would not have found love and favor in His sight. We would not even have promise of everlasting life. We might not even be alive. But because God is a compassionate God, that we have everything that we need. आगे क्या कहता है, slow to anger and great in mercy, verse 8 में, विलम्ब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। अगर परमेश्वर जल्दी से गुस्सा करके क्रोधित हो जाता तो क्या होता हमारे जीवन में, आप सोच सकते हैं। क्योंकि रोज बरोज हम गिर जाते हैं। We fail many times. If God was quick in His anger towards us and His judgment and pronouncement of judgment on us, where would we be? मेरे अनुमान से यहाँ पर कोई नहीं बैठा होता, सब भस्म हो जाते हैं, सब नाश हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है और विलम्ब से क्रोध रखता है। He is slow to anger. Verse 9 कहता है, The Lord is good to all. यहोवा सबों के लिए भला है। भला परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। We are serving a good God who has been good to us, who is good to us and who will always be good to us. जो पहले भी हमारे साथ में भलाई से पेश आया, अभी भी भलाई करता है और आगे भी हमारे जीवन में भलाई चाहता है। He has good things planned for us. आगे कहता है, and His tender mercies are all over His works. उसके हर एक जो कार्य है उसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है और कितना प्रेम हम सभी से करता है। वर्स 10 से आगे हम देखते हैं, वर्स 10 to 13, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरे धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य के महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, कि वे मनुष्य पर तेरा पराक्रम के काम और तेरे राज के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का और तेरा प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। And all your works shall praise you, O Lord, and your saints shall bless you. They shall speak of your glory, of your kingdom, and talk of your power, to make known to all the sons of men His mighty acts and the glorious majesty of His kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. Praise the Lord. God is great. यही दाऊद बताता है, राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर महान है और हर एक लोग उसके जो किए हुए कामों पर प्रशंसा करेंगे, उसकी महिमा को करेंगे। और हम जो विश्वासी लोग हैं, उनके बच्चे हैं, उसकी महिमा को करेंगे। उसके राज के बारे में बात करेंगे, उसके राज जिसका कोई अंत नहीं है, सर्वदा के लिए है और उसकी सामर्थ जो सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। He is all powerful and everlasting God. His kingdom will never end. Praise the Lord. So many reasons to say how great you are. कितने ज़्यादा वजह यहाँ पर दाऊद बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा करते रहे, परमेश्वर की महिमा करते रहे और कहे कि कितना महान हमारा परमेश्वर है, कितना महान तू है। और भी जो रीजन है दाऊद देता है, वर्स 14 से आगे हम देखेंगे, अगर द लॉर्ड अपहोल्ड्स ऑल हु फॉल एंड रेजेस अप ऑल हु आर बाउ डाउन। यहोवा सब गिरते हुए को क्या करता है, संभालता है
और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम गिर जाते हैं यहोवा हम लोगों को उठाता है, इसीलिए यहोवा महान है। जब हम टेढ़े हो जाते हैं तो यहोवा हम लोगों को सीधा करता है। Praise the Lord. The Lord upholds all who fall. That is why he is great. Verse 15 says, the eyes of all look expectantly to you and you give them their food in due season. हर एक लोग अपनी आंख उठाकर यहोवा की ओर देखते हैं। अब परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करता है, इसीलिए वो महान है। आज आप यहाँ पर सब बैठे हुए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपके जरूरतों को पूरा किया। आप बाहर देखेंगे जो चिड़िए हैं, पक्षी हैं, जानवर है, सभी के जो भूख है परमेश्वर मिटाता है, सभी के लिए परमेश्वर भोजन को देता है, इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर महान है। Verse 16 says, you open your hand and satisfy the desire of every living thing. तू अपने मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। Whenever we are asking anything, God is there to bless us and bless us abundantly. Praise the Lord. परमेश्वर पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ्य से हम लोगों को आशीष को देता है। Verse 17 से आगे हम देखते हैं, The Lord is righteous in all his ways, gracious in all his works. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desires of those who fear him. He will also hear their cry and save them. The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. Praise the Lord. इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर महान है, क्योंकि क्या, यहोवा अपने सब घाटी में धर्मी है, हर एक चीजों में परमेश्वर धर्मी है। प्रभु की जय। और अपने सब कामों में करुणामय है। He is gracious in all his works. फिर क्या दाऊद कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। He is near to all those call upon him in truth. प्रभु की जय। Praise the Lord. आप जहां कहीं भी रहेंगे, आप अगर सच्चाई से यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है कि यहोवा आपके करीब हैं। कोई भी रुकावट नहीं हो सकता, कोई भी चीज उसको रोक नहीं सकता। इंसान आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे शायद आप ऐसे हालात में, लेकिन यहोवा आपके करीब है, इसीलिए वो महान परमेश्वर है। That is the reason that he is a great great God and we should keep praising and praising him. अगर जो भी कुछ हमारे विचार है या जरूरतें हैं, परमेश्वर पूरा करता है। और जो भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को संभाल कर रखता है। लेकिन हर एक जो उसके विरोध में खड़े होते हैं, परमेश्वर उनको नष्ट कर देता है। Verse 21, My mouth shall speak the praises of the Lord, and all flesh shall bless his holy name forever and ever. This is the concluding verse of this psalm. और अंत में दाऊद यहाँ पर क्या कहता है कि परंतु सब दुष्टों को सत्यानाश करता है। verse 21, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहेंगे। तो दाऊद क्या करता है, वो हम लोगों को दिखलाता है कि यहोवा कौन है, यहोवा कैसे हमारे साथ में पेश आता है, और इसीलिए वो महान है, दाऊद कहता है। और उसकी जो महिमा है सर्वदा के लिए होनी चाहिए। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि यहोवा कितना महान है, परमेश्वर कितना महान है, खुद ब खुद हमारे मुख से उसकी महिमा के गीतों का जो बोल है वो निकलना बहुत ही जरूरत है। Praise the Lord. As I said, when you see something beautiful, what do you say? How beautiful it is. आजकल लोग कम बोलते हैं लेकिन ज़्यादा फेसबुक पे लिखते हैं ना। जब कहीं घूमने जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, सबसे पहले स्टेटस अपडेट हो जाता है, हाउ ब्यूटीफुल, अमेजिंग, अमेजिंग ट्रिप। कितने हम लोग ऐसे देखते हैं, लोग ऐसा पोस्ट करते हैं, क्योंकि दे आर सो अमेज्ड विथ व्हाट दे आर सीइंग एंड हियरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं या खाते हैं, स्वाद लेते हैं, जब अच्छा रहता है हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाई करते हैं। और इसी तरह से जब यहोवा हमारे साथ में अच्छाई से पेश आता है, जब हमारा यहोवा महान है, तो हम लोगों को उसकी बढ़ाई करना बहुत ही जरूरत है। गॉड इज सो गुड टू अस, वी नीड टू कीप प्रेजिंग एंड प्रेजिंग हिम। प्रभु की जय। तो दाऊद ने बहुत ही सुंदर तरीका से बताया, और कुछ कुछ चीज के बारे में मैं ज़्यादा बात करूंगा इसमें से आज। और पेशे से मैं पढ़ाता हूं, तो आज आप सभी को असाइनमेंट दूंगा, 3 असाइनमेंट सप्ताह भर के लिए। आई विल गिव यू ऑल असाइनमेंट्स टुडे फॉर द होल वीक, ओनली 3 assignments, and as we go along I will tell you what they are.
फिर से मैं इस बात को आपके बीच में पेश करता हूं कि हम कोशिश करते हैं जानने के लिए कि परमेश्वर कौन है, लेकिन अंत में हमारा जो समझ है, समझ से बाहर है कि कितना महान परमेश्वर है। नो मैटर हाउ मच वी आर ट्राइंग टू सी एंड अंडरस्टैंड हाउ ग्रेट गॉड इज, it is beyond our understanding, but we will see who God is and what he is doing in our lives. पहला जो चीज मैं आपके बीच में और पेश करना चाहता हूं वो है कि हमारा परमेश्वर जो है वो शक्तिमान है और उसके पास हर एक अधिकार है। That is why he is great. वो महान इसलिए है क्योंकि उसके पास शक्ति है, हर एक शक्ति और हर एक अधिकार। There is great power in him and he has all authority. He is omnipotent. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कैसे इस बात को हम जांच सकते हैं या बोल सकते हैं? बाइबल का पहला बुक, पहला पुस्तक, पहला पद में हम पढ़ सकते हैं। कौन बता सकता है? जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। Thank you, uncle. In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वो महान है। God is a creator and that is why he is great. Praise the Lord. वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। सबसे पहला जो परमेश्वर के बारे में बातें हम सीखते हैं उसके शब्दों से, धर्मशास्त्र से, वो है कि वो हमारा विश्व विधाता है। He is the creator. That's the first thing that we learn in the word of God from the very beginning, that God is our creator. हम लोग वो गीत गाते हैं ना, वो ही दाता विश्व विधाता तेरी दुनिया सारी, कैसे इंसान बनाया शान तेरी है न्यारी। How great is the creation of God, and that is why we are saying how great you are God. कितना महान उसका जो बनाए हुए वस्तु है, इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। He is not a creator, he is the creator. अंग्रेजी में अगर हम कहते हैं ना, फिर से मैं बोलता हूँ, he is not a creator, he is the creator. Praise the Lord. There is no one like him. क्यों मैं इस बात को कहता? अंकल नवेंद्र बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर बिल्डिंग बनाना है तो क्या करता है? हम लोग चीज बटोरते हैं, लोहा लेके आते हैं, सीमेंट लेके आते हैं, बालू लेके आते हैं, सबको मिक्स करके तो ये बिल्डिंग हम क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन कुछ इस्तेमाल कर बनाते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर आपको टेबल बनाना है तो आप जाकर, अच्छा जोशुआ वहां पीछे बैठा, अगर कॉफिन बॉक्स बनाना है तो आप लकड़ी वो लेकर आएगा, बोर्ड लेकर आएगा, नीला लेके आएगा, पेंट लेके आएगा, तभी हमारे जो अंतिम सफर है उसको हम जा सकते हैं, उसमें बैठकर, लेट कर, सॉरी नॉट बैठकर। लेकिन क्या मैं बताना चाहता हूं कि ये जो द क्रिएटर है, परमेश्वर जो विश्व विधाता है, अगर आप बाइबल, हम लोग बाइबल में देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 1 में आगे कि परमेश्वर ने सिर्फ बोला और सब कुछ बन गया। वो एक एक चीज बटोर कर या यहाँ से वहां से लेकर आकर कुछ नहीं बनाया। यहाँ तक कि बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी नहीं था इस पृथ्वी पर। इट वॉज विदाउट एनी फॉर्म, बट गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग दैट वी हैव अराउंड अस। ही इज अ ग्रेट ग्रेट गॉड। वो महान परमेश्वर है क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। साथ साथ में हम जानते हैं कि उसके साथ में त्रिएक परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह भी था, क्योंकि जॉन चैप्टर 1 वर्स 3 में हम लोग देखते हैं, थ्रू हिम ऑल थिंग्स वर मेड एंड विदाउट हिम नथिंग वाज मेड दैट वाज मेड। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। प्रेज द लॉर्ड। देयर वाज नथिंग but God made everything out of nothing because he is the creator, the great great God that we serve. बिना कुछ के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रच दिया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, हमारा यहोवा परमेश्वर है। कितनों भी हम कोशिश कर लेंगे उसकी तरह कोई भी नहीं बन सकता। कितनों भी कोशिश कर ले मनुष्य, साइंस में आगे चले जाए, लेकिन परमेश्वर की तरह कोई भी नहीं कुछ कर सकता।
अभी लोग कोशिश करते हैं जो ह्यूमन बींग्स को फिर से बनाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशंस और जो आधा चीज़ इस्तेमाल करने से, लेकिन कोई भी जो परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। कोई भी परमेश्वर का जो सृष्टि है उसको हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है। बिकॉज गॉड इज गॉड एंड नो वन, नॉट हिज क्रिएशन, कैन एवर बी लाइक हिम, एंड दैट इज व्हाई वी से ग्रेट एंड माइटी इज आवर लॉर्ड। इसीलिए हम कहते हैं हमारा परमेश्वर जो है वो महान है। और हम लोग जेनेसिस में देखते हैं कि जो परमेश्वर का नेम ऑफ गॉड, परमेश्वर का नाम जो मिलता है वो है एलोहिम। प्रभु की जय। एलोहिम उसका मतलब है शक्ति से भरा हुआ, द स्ट्रॉन्ग वन। गॉड इज एलोहिम, परमेश्वर शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर है। पहला दिन उसने क्या किया? द क्रिएशन। हम लोग संडे स्कूल में बहुत सीखते हैं, लेकिन शायद यहाँ सभा में नहीं बात करते, लेकिन आज हम लोग थोड़ी नज़र इस पर डालेंगे, क्योंकि आपको मैं इस बात को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। No, we may have forgotten the creation. We may think of it just like a story, but let's go back and remember what God did on the first 6 days in the book of Genesis chapter 1. हम लोग थोड़ी देर के लिए लौट कर जाएं और देखें परमेश्वर ने क्या किया था। उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं पहला जो पद है उसमें, Day 1, पहला दिन क्या परमेश्वर ने बनाया? God created the light. Okay, very good, thank you uncle. हम लोग देखते हैं शुरुआत से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और जब हम स्वर्ग की जो ये शब्द उसकी ओर देखते हैं तो सिर्फ ये जो पृथ्वी से ऊपर नहीं, लेकिन हर एक भाग जो द एंटायर यूनिवर्स गॉड क्रिएटेड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जो साइंस नेशनल ज्योग्राफी को देखते हैं कि ये लोग जब जाते हैं हमारे देश अर्थ से स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर खोजबीन करते हैं कि ये पृथ्वी और जो हमारा गैलेक्सी उससे बाहर क्या है। और जितने भी ये लोग खोजबीन करते हैं, जितने भी जो साइंटिफिक एवोल्यूशन होता है या एडवांसमेंट होता है, जितने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लेके आते हैं, बड़े बड़े जो स्पेसशिप लेके आते हैं, उतने ही ज़्यादा खोजबीन होता है कि क्या है, क्या परमेश्वर ने बनाया। द मोर एडवांसमेंट दैट वी हैव इन टेक्नोलॉजी, द मोर men are discovering that there is more creation beyond what we already know. Praise the Lord. Sorry, हिंदी में बोलना थोड़ा कठिन पड़ता है इस बात को, लेकिन अगर आप स्पेस की ओर देखेंगे तो शुरुआत में जब पृथ्वी पे इंसान थे वो लोग कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ इतना ही जानते थे कि अपने आंखों से नहीं देखा था, सिर्फ पृथ्वी को देखा। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों को परमेश्वर ने ज्ञान दिया, किसी ने एक टेलीस्कोप बनाया। एक टेलीस्कोप बनाकर उसने पृथ्वी से बाहर को देखा, जो सूरज है उसको करीबी से देखा, जो चांद है उसको करीबी से देखा, जो स्टार्स हम लोग देखते हैं उसको करीबी से देखा। फिर उसने देखा कि हमारे जो आँख से इतना चीज़ दिखता है, इससे बाहर अगर देखेंगे और भी सुंदर सुंदर चीज़ परमेश्वर ने बनाया, बड़ा बड़ा चीज़ बनाया इससे बाहर। एंड पीपल स्टार्ट टू डिस्कवर दैट देयर इज सो मच मोर बियॉन्ड दिस अर्थ दैट वी कॉल होम। They discovered that we were part of a galaxy. उसका नाम कोई जानता है? इंसानों ने रखा मिल्की वे गैलेक्सी, और हम लोग एक छोटा भाग है, उस एक डॉट है, सिर्फ एक डॉट है उस गैलेक्सी में। फिर कुछ दिन बाद और भी साइंस में परिवर्तन हुआ, लोग उससे बाहर देखने की कोशिश किया। फिर लोगों ने देखा कि हमारा गैलेक्सी की तरह और भी गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सीज में इतने ज़्यादा प्लैनेट्स है, चीज़ें, वस्तुएं जो प्रभु ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। और अभी हाल ही में जो हबल टेलीस्कोप लोगों ने बनाया, नासा ने बनाया, इससे वो लोगों ने देखा कि अनुमान लगाते हैं, आपको मैं बता दूं, आप कोई गेस कर सकता है कितना गैलेक्सीज हैं जो परमेश्वर ने बनाया इस यूनिवर्स में? वो लोग अभी अनुमान लगाते हैं, जितना कैपेबिलिटी है हमारा अभी, कि देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। 10 नहीं, 11 नहीं, 1000 नहीं, 1 मिलियन नहीं, 1 बिलियन गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स।
हाउ ग्रेट इज आवर क्रिएटर, कितना महान हमारा परमेश्वर है। प्रभु की जय। ऐसा अनुमान है प्यारे लोग, आप चकित हो जाएंगे कि अगर इससे और बढ़कर एक टेलीस्कोप बनेगा तो वो लोग सोचते हैं कि ये नंबर बढ़कर 200 बिलियन हो जाएगा। दैट इज द गॉड दैट वी सर्व एंड नो। यही परमेश्वर की हम सेवा करते हैं प्यारे लोग। इस परमेश्वर को हम जानते हैं जिसने सिर्फ शब्द ही कहा और सब कुछ बन गया। प्रभु की जय। बिग यूनिवर्स मीन्स वी आर सर्विंग अ बिग गॉड। इतने बड़े संसार जो परमेश्वर ने बनाया, उसका मतलब क्या है कि हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना बड़ा है। कभी कभी उसको हम छोटा समझ लेते हैं, भूल जाते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपके लिए, क्योंकि जितना भी मैं बताऊं शायद हम लोग देख नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते, इमेजिन नहीं कर पाते। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखें कि कितना महान हमारा परमेश्वर है। और ये आपका पहला असाइनमेंट है आज का, कि आप घरे जाए, अभी सब कुछ अवेलेबल है, आप जाकर यूट्यूब में खोजें और देखें कि हमारा जो गैलेक्सीज है, जो प्लेनेट से परमेश्वर ने बनाया, कितना बड़ा है। द यूनिवर्स इज सो बिग एंड यू कैन सी द रियल इमेजेस। किसी ने इसको चित्र नहीं बनाया है, इट्स नॉट अ पेंटिंग और ड्राइंग। यू कैन गो एंड लुक फॉर द रियल इमेजेस दैट हैज बीन सेंट फ्रॉम द स्पेस एंड नाउ मैन नोज व्हाट हैज हैपेंड। इनफैक्ट अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अगर आज वहां पर पिक्चर उतरता है तो इतना दूर है पृथ्वी कि यहाँ आते आते साथ 1-2 साल लग जाता है, तब यहाँ पर मनुष्य देख पाते हैं कि क्या जो हमारा स्पेसक्राफ्ट या टेलीस्कोप है उसने देखा। तो आप इसको देखकर सिर्फ ये बात सोचना कि कितना महान परमेश्वर है। यू सी दिस वीडियो, जस्ट इमेजिन हाउ बिग एंड स्ट्रॉन्ग आवर गॉड इज। अभी सिर्फ पृथ्वी को देख रहे हैं हम।
प्रभु की जय। परमेश्वर की रचना हमारी समझ से बाहर है। Praise the Lord. The creation of God is beyond our understanding. And no matter how much we try and learn all about His creation, we will never be successful. But we have enough information to say, God is great and greatly to be praised. प्रभु की जय। हमारे पास इनफ इंफॉर्मेशन है कि हम कह सकते हैं प्रभु महान है और सर्वदा सर्वदा के लिए उसकी महिमा होते रहे। तो पहले दिन परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, फिर उसने ज्योति को डाला। जो सूरज रोज निकलता है, आज तक किसी भी लोग सूरज के नज़दीक नहीं जा सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी वहाँ से निकलता है। उसने चांद को डाला कि रात्रि हम लोगों को मिले। और अगर आप जेनेसिस चैप्टर 1 में पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ कहा कि लेट देयर बी एंड इट हैपेंड। परमेश्वर ने सिर्फ मुख से कहा कि ऐसा हो और वैसा ही हुआ। प्रभु की जय। हाउ बिग एंड ग्रेट ही इज। दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश को बनाया। तीसरे दिन उसने झूरा जमीन को बनाया। ही सेड लेट द वाटर सेपरेट फ्रॉम ड्राई लैंड। जो पानी है वो दूर हो जाए जमीन से। और आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि समुद्र अपनी जगह चला गया और जगह जगह से जो पहाड़ है वो उठने लगी, पृथ्वी जो उठने लगा, झूरा जमीन आ गया। प्रभु की जय। इतना महान हमारा परमेश्वर है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हर एक तरह के पेड़ पौधे उग जाए। said let there be all kinds of plant life and it happened। आप सोच सकते हैं अपने सोच से, जब हम बीज बोते हैं एक बीज धीरे धीरे उगता है, निकलता है। आप उसी तरह से सोच सकते हैं कि इस पूरे पृथ्वी में जब परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी प्लांट्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज, सब उग गया। जब परमेश्वर ने कहा कि पेड़ पौधे उग जाए, हर एक तरह के पेड़ पौधे उग गए और वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मतलब कि आज तक हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधे उगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप बीज नहीं भी बोते हैं तब वो भी पेड़ पौधे हो जाते हैं। And we are so grateful to God because He is a great God। चौथा दिन परमेश्वर ने तारों को बनाया, हेवनली बॉडीज को बनाया। पांचवा दिन परमेश्वर ने हर एक जो चीज़ पानी में रहता है उसको बनाया और साथ साथ में पक्षियों को बनाया, द बर्ड्स ऑफ द एयर। On the sixth day God created everything that lives on dry land। हर एक जो जानवर है उनको परमेश्वर ने बनाया। हर एक चीज़ जो इस पृथ्वी पे रहती है, रेंगती है, उसको परमेश्वर ने बनाया छठवां दिन। और आखिरी में परमेश्वर का जो सबसे महान जो चीज़ को बनाया वो है हम और आप, मनुष्य को। प्रेज द लॉर्ड। And in the end, God created His wonderful creation, the best of His creation, and that was He created man। Verse 26 में मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। Then God said, let us make man in our own image, according to our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God He created him, male and female He created them. Then God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth। प्रभु की जय। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर खुद ब खुद आकर मनुष्य को बनाता है। कितना महान ये बात है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सिर्फ शब्द को कहा और ये पूरे संसार जो वो बन गया। लेकिन जब समय आया कि वो मनुष्य को बनाए तो वो अपने हाथों से जो मिट्टी को उठाकर आदम को बनाया। When it came to make His special creation, God became very intimate. He became very involved. He did not just speak, but He formed man with His own hands। जब पूरे सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, इतनी बड़ा बड़ा चीज जो हम लोगों ने आज देखा, परमेश्वर ने सिर्फ कहा और ये सब बन गया। लेकिन जब समय आया मनुष्य को बनाने के लिए, परमेश्वर बोल सकता था कि पूरे पृथ्वी में मनुष्य हो जाए, वो हो जाता। लेकिन परमेश्वर ने अपने हाथों से ये अपने जो खास रचना है उसको रची, इंसान को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। God got involved when it came to creating man, and He made Adam and Eve out of His own hands and breathed life into them। जानवर जिंदा है, पेड़ पौधे भी जिंदा है
परमेश्वर सिर्फ बोलकर जिया सकता था, लेकिन क्या हम लोग देखते हैं जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा और उसके बाद में अपना जो आत्मा उनके अंदर डाली. Praise the Lord. When it came to creating man, God formed him with his own hands and breathed life into him. इतना अनोखा परमेश्वर की हम सेवा करते हैं. Praise the Lord. इतना महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं. और हम लोग सब इस बात को पहचानते और जानने लगते हैं तो हम लोग खड़े होकर चकित हो जाना चाहिए. We should just stand in amazement and in awe of his creation. हमारा जो दिल है वो खुद ब खुद बोलने लगना चाहिए कि परमेश्वर तू कितना महान है. No, our heart should start singing and saying, how great you are, because you're the great creator and the great I am. हमारा दिल, हमारा मुंह, हमारा दिमाग से परमेश्वर की महिमा ही महिमा होना चाहिए, क्योंकि वो कितना महान परमेश्वर है. भजन संगीता में लिखा हुआ है कि Psalms chapter 19 verses 1 to 2. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language where their voices is not heard. Praise the Lord. क्या कहता है कि आकाश यहोवा की महिमा दिखाती है. We don't have to look far. अगर आप यहाँ से बाहर निकलना, आप ऊपर देखना, आकाश की ओर जब देखते हैं, आकाश क्या बताती है? परमेश्वर की महिमा दिखाती है. When you look up towards the sky, it is declaring the greatness of God. फिर जो कहता है कि रोज बरोज जो परमेश्वर की बनाई हुई चीज है वो क्या बोलती है? वो बोलती है परमेश्वर कितना महान है. Every day the created things that we see around us, it is declaring the greatness and the goodness of our God, that he is all powerful and almighty. दिन प्रतिदिन ये इस बात को बोलती है और रात को ज्ञान देती है कि परमेश्वर कितना महान है. प्रभु की जय. हम लोग शायद नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो रचना है जो बोल नहीं पाती वो रोज बरोज बोलती है अपने जीवन से, अपने सुंदरता से, अपने महानता से कि मेरे बनाने वाला कितना महान है. No, they may not, the plants and the trees and the flowers and the shrubs may not have mouth to speak, but because they are so beautiful in their creation, they are boldly saying and singing, how great is my creator, how great is my creator. When we look towards the heavens and see the sky and the sun and the moon, they are singing, how great is my creator, how great is my creator. चांद जो सितारे हैं आसमान में, वो भी रोज बोलते हैं और यही बात दिखाते हैं कि कितना महान मेरा परमेश्वर है. इसीलिए भजन संगीता में हम पढ़ते हैं कि there is no speech no language, ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता. प्रभु की जय. चाहे आप चाइना में चले जाएं, वहां पर परमेश्वर के जो सृष्टि है वो यही बात को बोलती है कि परमेश्वर कितना महान है. आप कोई अंग्रेजी बोलने वाली देश चले जाएंगे, वहां पर यही बात रचना बोलती है, परमेश्वर की रचना की परमेश्वर कितना महान है. आप इंडिया में चले जाएं, वहां पर परमेश्वर की जो रचना है वही बात बोलती है कि परमेश्वर कितना महान है. प्रभु की जय. That is why the psalmist is writing, there is no speech, no language where their voice is not heard. Everywhere the creation of God is saying, how great, how great, how great is our God. हर एक जगह पर परमेश्वर की जो बनाई हुई वस्तु यही चिल्ला चिल्ला कर कहती है कितना महान हमारा परमेश्वर है. सिर्फ हम मनुष्य कम हो जाते हैं इसमें अपने जीवन में. जिनको परमेश्वर ने मुंह दिया बोलने के लिए, हम कम हो जाते हैं, हम इसमें कम पड़ जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की उतनी महिमा नहीं करते जितना हम लोगों को करना चाहिए. Only men we fail. When God has given us the mouth to speak and sing and shout, we fail to praise him for his greatness many times. Yet the creation is singing and shouting every day. हर एक जो बनाई हुई वस्तु चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, यहोवा की महानता को देखो, यहोवा कितना महान है, यहोवा कितना उत्तम है, यहोवा कितना सामर्थ्य से भरा हुआ है. प्रभु की जय. Hebrews chapter 11 verse 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, by faith we understand that the entire universe was formed at God's command, and what we now see we did not come from anything that can be seen. प्रभु की जय.
कहता है सारी सृष्टि जो है परमेश्वर की महिमा को जताती है। Psalms chapter 33 verse 6 में कहता है, by the word of the Lord the heavens were made and all the host of them by the breath of his mouth. For he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. सिर्फ परमेश्वर ने कहा, हुक्म को दिया, ये सब कुछ बन गया। पर प्यारे लोग, खुशखबरी ये है कि ये वहाँ पर अंत नहीं होता। परमेश्वर अभी भी रचना के जो काम है उसको करता है। God is still in the business of creating. शायद एक नया पृथ्वी को हम नहीं देखते हैं, शायद एक नया पहाड़ को हम नहीं देखते हैं, शायद नया समुद्र नहीं आ जाता है, लेकिन अभी भी परमेश्वर जो रचना का काम है उसको करता है। He is still creating, he is constantly creating. And who is he creating every day? He is creating you and I. He is making his people. Praise the Lord. वो इंसान को ही रचना करता है। हम लोग जानते हैं कि अपने माँ के गर्भ से हम लोग आए, लेकिन हमारी रचना परमेश्वर ने किया। प्रभु की जय। हमसे पहले जो लोग इस पृथ्वी पे थे, परमेश्वर ने उनकी रचना की। अभी जो बच्चे आने वाले हैं उनकी रचना परमेश्वर करता है। बाद में जो बच्चे आएंगे इस पृथ्वी में पैदा होंगे उसकी भी रचना परमेश्वर करता है। प्रभु की जय। मैं नहीं कहता हूँ, बाइबल बताता है। Psalms 139 verse 14 to 16 में हम लोग पढ़ते हैं, For you formed my inward parts, you covered me in my mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret, and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. Your eyes saw my substance, being yet unformed. And in your book they were all written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. प्रभु की जय। दाऊद क्या कहता है यहोवा से, परमेश्वर से? वो क्या कहता है कि मैं जब अपने माँ के गर्भ में था उस समय से भी पहले तू मुझको जानता था, उस समय से भी पहले तू मेरी रचना के बारे में जानता था। और वो कहता है कि तूने गुनगुन कर, maybe I'm using the wrong word, but skillfully he made that human being. कुछ आप ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो कहता है कि वीव करके बनाया, जैसे चटाई या कुछ बनाते वीव कर उसी तरह से परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया जब अपने माँ के गर्भ में हम थे। और आज भी परमेश्वर बनाने वाली काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। वी आर द बेस्ट ऑफ हिज क्रिएशन। अपने आप को अगर आप देखेंगे, अपने शरीर को देखेंगे, ये परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु है और महान परमेश्वर ने हम सभी को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। अपने आंख से जितने भी कलर्स आप देखते हैं, परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर बनाया। आप कान से आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर बनाया। दिमाग में हम जब कुछ सोचते हैं, कर लेते हैं, परमेश्वर ने वो सब बनाया। हमारे पैर चलते हैं, हमारे हाथ चलते हैं, परमेश्वर बनाया। आपका जो छोटा से हाथ कट जाता है, क्या होता है उसके बाद? थोड़ी देर में खून बंद हो जाता है। परमेश्वर ने बनाया ऐसे आपको। प्रभु की जय। God has made us so wonderful because He is a great God. इतना सुंदर तरीका से परमेश्वर ने हम सभी को बनाया और आज भी वो बनाने वाले काम को करता है। और क्यों हम कहते हैं परमेश्वर महान है? क्योंकि परमेश्वर अनोखा काम करता है। You know, God not only created things, after that we read from the Old Testament to the New Testament and we see God was at work doing wonderful miracles in the midst of the people. अगर हम बाइबल में देखेंगे, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक आप देख सकते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के बाद अनोखा से अनोखा बढ़कर काम मनुष्य के बीच में किया। He did miracle after miracle. He did things which are supernatural. Not, you know, we can never imagine how it was done. And men cannot do those things. But God did all those things. And that shows that He is a great God. And we need to praise Him. एक एक चमत्कार के ऊपर चमत्कार परमेश्वर ने किया। लोगों को चंगाई को दी, बड़े से बड़े काम को किया, पूरे जाति को बचाया, देशों को बचाया और साथ साथ में अंत में अपने पुत्र को भी भेजा ताकि वो आकर जान दे हम सभी के लिए। इतना अनोखा परमेश्वर है हमारा। ये आपका दूसरा असाइनमेंट है। आप आज जाकर खोज कर देखिए, मिरेकल आफ्टर मिरेकल्स। आप जाकर गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं मिरेकल्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, मिरेकल्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। इतना लंबा लिस्ट है, अगर हम पढ़ेगा आप लोगों के बीच में तो शायद हम नेक्स्ट वीक जी यहीं पर बैठा रहेगा। इतना ज्यादा अनोखा काम परमेश्वर करता है। प्रभु की जय। जब बड़ी बाढ़ आया, मैं कुछ क्या आपके बीच में पेश करता हूँ।
फिर बड़ी बाढ़ आया, जेनेसिस से हम देखते हैं नोआ के समय, वो परमेश्वर की महानता दिखाता है। प्रभु की जय। जब भाषा बदल गया, द टावर ऑफ बेबल, देयर वाज कंफ्यूजन ऑफ द लैंग्वेज, शोज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। कोई नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। पूरे इस पृथ्वी को कोई नहीं डुबा सकता, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। प्रभु की जय। जब परमेश्वर ने सोडम और गोमोरा को जो डिस्ट्रॉय किया, नष्ट कर दिया, परमेश्वर कर सकता है। लॉट के जो वाइफ को पिलर ऑफ सॉल्ट में बना दिया, परमेश्वर ही कर सकता है। आप लोग फिर देखते हैं जब अपने लोगों को परमेश्वर निकाल कर लेकर आता है इजिप्ट से बाहर, उस समय जो मूसा को इस्तेमाल करता है, इतने बड़े बड़े चमत्कार उसके द्वारा परमेश्वर ने किया, सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। प्रभु की जय। नदी को खून में डाल दिया, पूरे शहर में मेढक को भेज दिया, कीटाणु को भेज दिया, मक्खियों को भेज दिया, जानवर जो है वो बीमार होकर मर गए। क्या क्या परमेश्वर ने दिखाया। इतना महान परमेश्वर, ही इज अ ग्रेट ग्रेट गॉड। फिर आगे वो पिलर ऑफ क्लाउड ऑफ फायर बनकर उनके अगुवाई को की, जो समुद्र को 2 भाग में कर दिया मेरा परमेश्वर ने। जो बीटा वाटर्स था उसको परमेश्वर ने मीठा कर दिया। जो आगे हम देखते हैं भोजन को भेजा, मन्ना को भेजा स्वर्ग से। अगर आप देखते जाएंगे, आप देखते ही जाएंगे परमेश्वर की महानता को। If you keep reading and go and find out, you will see the greatness of God being displayed all throughout the Old Testament. प्रभु की जय। प्रभु की जय। यहाँ तक कि चांद और सूरज को भी रोक दिया परमेश्वर ने। The sun and the moon stood still, we read in Joshua. Praise the Lord. बनाता भी है, रोक भी देता है, चलाता भी है। इतना महान परमेश्वर है हमारा। He not only created the things, he did wonderful and wonderful works. आप जो लिस्ट है वो जाता ही रहेगा। फिर अपने पुत्र के द्वारा उसने कई एक चमत्कार को किया। ये आपका असाइनमेंट है, आप जाकर देख सकते हैं न्यू टेस्टमेंट में कितना मिरेकल्स जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह ने किया। सबसे पहला चमत्कार जो पानी को दाखरस में बांटा, फिर कई एक लोगों को उसने चंगाई को दी, कई एक दुष्ट आत्मा को निकाला, मुर्दे हो को जिंदा किया। प्रभु की जय। जहाँ कोई मछली नहीं था वहां मछली आ गया। भोजन को कई एक हजारों में बांटा। चमत्कारों का चमत्कार करने वाला परमेश्वर, ग्रेट ग्रेट गॉड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। गॉड द क्रिएटर, गॉड द मिरेकल वर्कर। एक और चीज को हम देखेंगे, परमेश्वर जो प्रेम और अनुग्रह से भरा हुआ है। गॉड हु इज फुल ऑफ लव एंड मर्सी। दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ हिज ग्रेटनेस। सबसे महान जो उसका महानता को हम देखते हैं जब उसने अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो आकर आपके मेरे लिए अपने जान को दे दे। प्रेज द लॉर्ड। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड। इसीलिए हम लोगों को गाना गाते रहना है, परमेश्वर की महिमा स्तुति करते रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना महान, इतना प्रेम करता है, इतना दयालु परमेश्वर है कि अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि हम सब कोई भी नाश ना होए परंतु अनंत जीवन को पाए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। No matter how much we have sinned, how bad our life is, but everyone can find love through the name of Jesus. चाहे हम कोई भी हो, हर एक को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम मिल सकता है अगर हम उसको अपनाएंगे, और हम नष्ट ना होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। क्यों हम कहते हैं कि परमेश्वर महान है? क्योंकि वो हर जगह उपस्थित है। God is omnipresent. Praise the Lord. दाऊद कहता है, मैं जल्द से बताता हूँ, Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. And if I say, surely the darkness will hide me and the light become night around me, even in the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is light to you. प्रभु की जय। परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा के लिए, इसीलिए भी हम गीत गा सकते हैं, कह सकते हैं, प्रभु तू कितना महान है, महान हमारा परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो पवित्र आत्मा को हमारे लिए वादा किया, और आज हम सभी के लिए वो वादा पूरा हो सकता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो भी हमारे अंदर हमारे साथ साथ में रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड that he has not left us orphans, that he has left his Holy Spirit for everyone that desires to have the Holy Spirit in their lives, that we have God with us all the time. प्रभु की जय। सब दिन हमारे साथ में परमेश्वर रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, अगर हम उसको मौका देते हैं हमारे जीवन में
आने के लिए। अंत में मैं एक और बात बताना चाहता, जो आपका थर्ड असाइनमेंट है, आप जाकर देख ले, परमेश्वर ने बड़ी बड़ी वादाएं किया हमारे लिए। He has promised us great things. और अनुमान लगाया जाता है कि there are more than 7,000 promises of God in His word. प्रभु की जय। 7,000 से भी ज्यादा वादा परमेश्वर ने हम लोगों के प्रति किया है। और अगर हम उसको जान ले, अपना ले, तो रोज बरोज हम गाएंगे, प्रभु तू कितना महान, प्रभु तू कितना महान। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय, प्रभु की जय। और सबसे उत्तम वादा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दिन जरूर से लौट कर आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु की जय। There is a great promise that God has made. अगर आपने देखा जो परमेश्वर की रचना, परमेश्वर की जो सृष्टि, जो परमेश्वर ने बनाया, अब आप सोच सकते हैं कि जो घर परमेश्वर ने हम सभी के लिए बनाया स्वर्ग में, वो कितना महान होगा। How great would be that house that God has made. If God the Creator made such a beautiful and wonderful universe that men till now are still discovering His creation, how wonderful is that home for you. कितना महान वो घर है आपके लिए, लेकिन वहां पहुंचना बहुत ही जरूरत है। और अगर आपका जीवन सही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में आप नहीं है, तो सही कर ले, नहीं तो जो ट्रेन है वो मिस हो जाएगा, आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। आप खो देंगे वो मौका कि जाकर महान परमेश्वर के बनाई हुई घर में जाकर उसके साथ साथ में जिंदगी बिताने के लिए। यू विल मिस दैट इंपॉर्टेंट time when you will go and live in the home that God has made, the great God that we have seen today from His word. Just imagine the great and mighty place that He has made for us, and there we will all be. प्रभु की जय। क्यों ना आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाएं। यही आज मैं आपके बीच में पेश करना चाहता था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पास हर एक अधिकार है। इसीलिए हम कहते हैं कितना महान वो परमेश्वर है। उसने चमत्कार के बाद चमत्कार दिखाया और आज भी करता है हमारे जीवन में। इसीलिए हम कहें कि परमेश्वर कितना महान है। हम परमेश्वर को महिमा और प्रशंसा करें, क्योंकि वो हम सभी से प्रेम करता है और उसका जो अनुग्रह हमारे जीवन में हर एक समय वो उपस्थित है आज हमारे बीच में, और उसका जो वादाएं हैं वो ज़रूर से पूरा होगा। और एक सबसे महान वादा जो परमेश्वर ने किया वो है कि हमारे लिए वो जगह को कहीं तैयार करता है। एक अंग्रेजी गीत कहता है, फ्रॉम एज टू एज ही स्टैंड्स एंड टाइम इज इन हिज हैंड्स, बिगिनिंग एंड द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। प्रभु की जय। हाउ ग्रेट इज आवर गॉड, ही इज द नेम अबव ऑल नेम्स। आज थोड़ी देर के लिए इन सब बातों को पहचान कर और जान कर क्यों ना हम मिलकर एक गीत को गाएंगे। और मैं जानता हूँ समय हो गया, लेकिन परमेश्वर की थोड़ी देर के लिए महिमा करें। Let's just give praise to God from deep within our hearts and say, how great you are. क्यों ना पूरे दिल से आज हम परमेश्वर की महिमा करें और कहे, प्रभु तू महान, विचारों कार्य है तेरी, कितनी अद्भुत जो तूने बनाई। जब देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारी भूमंडल पर, प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। Praise the Lord. प्रभु की जय। The creation speaks of His glory. Will you speak of His glory? जो बनाई हुई वस्तु परमेश्वर की महिमा करती है, क्या आप जो उसके अनोखा जो बनाई हुई वस्तु है जिससे वो अधिक प्रेम करता है, क्या आज आप उसकी महिमा करेंगे? चिल्ला चिल्ला कर, आवाज उठाकर पूरे दिल से परमेश्वर की महिमा करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो आगे चले आए प्लीज। Let's just come to the front and let's just exalt the Lord who has made us and give Him the glory that He deserves. गीत आगे कहता है कि वन के बीच में तराई मध्य उतरूं, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा होए प्रभु यीशु की। फिर आगे कहता है, जब सोचता हूं कि पिता अपने पुत्र मन ने भेजा, वर्णन से अपार की क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रख बहाया कि मेरा हो उद्धार। जो भी कुछ आज आपके बीच में मैंने बांटा, ये सब इस गीत के शब्दों में हम लोगों को मिलता है कि परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, वो दयालु परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है, अपने पुत्र को भेजा। और जो आखिरी वर्ष है वो बताता है कि एक दिन मसीह आवेगा, शब्द तुरी का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान, मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और कहूंगा प्रभु कितना महान। प्रभु की जय। That is the day when God will come back, Jesus will come back
And what will we do? We will bow before him because he is the King of kings and the Lord of lords. What will we do? We will praise his name and we will glorify his name forever and evermore.